గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ గురించి అడిగినారు అధ్యక్ష. ఇది తెలుగులో కరెక్ట్ చెప్పానంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి అసిస్టెన్స్ శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు. उर्दू में बोलना है तो कोई खास असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं आया और इस दरमियान में जो पैसे नेशनल हेल्थ मिशन के तरफ रिलीज हुए वो आम रिलीजेस है, वो है 256 करोड़ से, जस्ट 256 करोड़. एक 90 करोड़ अलग से दिए. अब उसका फिर उसमें गिनती करते हमारे बजट के साथ जोड़ते क्या जोड़ते वो अंत में पता चलेगा और कुछ नहीं इसके सिवा. इसके अलावा कोई असिस्टेंस आया जो कि पूरे देश में पूरे मुल्क में कहीं भी वेंटिलेटर नहीं था, ना मरकज के पास ना रियासत के पास. तो हम अपने कोशिश करें, हम एक 700-800 खरीद ली अपने कोशिशों पे और मरकज का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दिए 647 वेंटिलेटर्स दिए और उसको हमारे जो बजट होता है हिस्सा उसमें काट रहे. तो अलग से कुछ नहीं दिए, एक भी फ्री में नहीं, तो ये काटा जा रहा है. ये पता नहीं क्या होता है आखिर में, लास्ट में क्या करते नहीं मालूम. ये हकीकत है, बिकॉज दीज आर अकाउंट्स विच आर ऑडिटेबल. इसमें कोई झूठ भी नहीं बोल सकते. दिस विल गो टू द काग आल्सो बट असिस्टेंस हैज कम. एक्चुअली ना के बराबर सर आया कुछ नहीं है. बातें आए लेकिन पैसे तो नहीं मिले. हम कुछ रास्ते बताए थे, उसको भी माना नहीं गया. कुछ बढ़ाने की बात कहे, माना नहीं गया. कम से कम लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो बोले, वो भी माना नहीं गया. बिल्कुल नहीं सुने और नाक नाक खींच के जो है वसूल कर रहे. पूरे बैंक जितने भी रियासत के कर्जा है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए भी नहीं माने. FRBM बढ़ाने की बात बोले हम, वो भी नहीं माने. बढ़ाए लेकिन कंडीशन लगा दिए, आप पावर रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करो तभी दे देंगे, फलाना करो दे देंगे, ढिमका करो दे देंगे. उस पर भी पाबंदियां लगा दी. తెలుగులో రేపు తెలుగు చెప్తాం. ఏమి ఇవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఏమి ఇవ్వాలి, శుష్క ప్రియాలు శూన్య హస్తాలు తప్ప. ఇచ్చింది కేవలం 265 కోట్లు, అది కూడా NHRM మామూలుగా మా వాటాన అధ్యక్ష. ఇంకో 90 కోట్లు ఇచ్చిండ్రు, దాన్ని కూడా మళ్ళీ లెక్కడతారు. ఇప్పుడు వెంటిలేటర్స్ ఇచ్చిండ్రు, మళ్ళీ మన కోటలో కట్ చేస్తారు. మనం కొనుక్కున్నాం అధ్యక్ష 700 చిల్లర దాకా, వాళ్ళకి 600 చిల్లర సప్లై చేసిండ్రు. అన్ని రాష్ట్రాలకు చేసిండ్రు, తెలంగాణకి చేయలేదు. దానిలో మళ్ళా కట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీకు రావాల్సిన గ్రాంట్లో కట్ చేస్తా ఉన్నారు. అంతకు మించి ఏమి సాయం చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు ఏం జరగలేదు అధ్యక్ష. ఇంకా ఉల్టా ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఎంతో కథలు చెప్పిపోతూ ఉంటారు సోకాల్డ్ యూనియన్ మినిస్టర్స్. అది బంద్ చేస్తే మంచిదని, ఇది వాళ్ళ పరువే పోతే ఎందుకంటే లెక్కలు ఓనాటికని మేము చెప్తాం కదా. दैट इज द असिस्टेंस विच हैज कम, नथिंग एल्स. जो भी किए जा रहे हैं हमारे बल पर, हमारे ताकत पर अब चल रहा है. भारत बायोटेक से हम जरूर बात करेंगे, हमसे मिलके भी गए वो लोग. डेफिनेटली होम स्टेट है तो वहां वैक्सीन अगर बनता है पहला प्रायोरिटी हमको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है. वी आर इंश्योरिंग दैट. आरोग्यश्री बट्टी विक्रमार्का साहब ने भी कहा है ये बात को, हमारे लोग भी कह रहे थे. मैं इसको जरूर एग्जामिन करता हूं. तो वेरी सिंपैथेटिक दिस थिंग. लेकिन आप जो बात कहे वो अच्छी बात है कि गरीब से गरीब लोग कोई प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट लिए तो बेरेबल नहीं है उनको. अगर कुछ आपके इल्म में ऐसा है, मेरे पास आए, हमारे MLA रोज देते रहते, आप भी भेजते रहते. CMRF में पैसे है, लिबरली मैं देता हूं, आप जानते हैं. आप भेज दीजिए कुछ, अगर आपके नजरिए में ऐसा है तो 100% आई विल सैंक्शन दैट बिकॉज इट इज इन माई डिस्क्रिप्शन. और ऑक्सीजन की कमी किसी भी कीमत पर नहीं आएंगे. वी हैव इंश्योर्ड. वो गलत प्रचार है बाहर जो भी हो रहा है, प्राइवेट हो सकता है, कुछ प्राइवेट लोगों का बदमाशी हो, मैं ऐसे समझता हूं. कहती रॉन्ग बात है. हम पूरे तैयारियां करके हैं. और ये जो बात आपने कहा कि ऑक्सीजन बेड्स 100% मार्च से लेके अब तक
8,000 बेड हमने ऑक्सीजन बनाया, उसके पहले कुछ था ही नहीं, ना के बराबर था, शो पीस के जैसा था। व्हाट आई टोल्ड द डिपार्टमेंट इज, ये कहीं भी सिर्फ कोरोना ही नहीं, कल को कोई स्वाइन फ्लू हो सकता है, कुछ और हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो हम फायदे में ही रहेंगे। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाए तो बढ़ाते जाने के लिए मैंने कहा। हाईकोर्ट में जो दिया गया वो एक स्टेज वाला मामला था और दोनों को सेपरेट करके भी बता रहे, एक्सक्लूसिव कोरोना वार्ड्स के लिए ऑक्सीजन बेड कितने हैं, बाकी जो दूसरे ट्रीटमेंट है उसमें करने के लिए कितने हैं, दोनों को जोड़ के अगर कहा जाए आज 10,000 के ऊपर है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी, मैंने तो ये तक कहा कि पीएचसी में भी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी पूरे के पूरे ऑक्सीजन बेड का इंतजाम करो, ताकि हम किसी भी कीमत पर कोई भी स्वाइन फ्लू या कोई एपिडेमिक आ जाता है तो फेस करने के लायक रहेंगे। और ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे अगले बजट में, या महसूस हुआ पूरे रियासतों के सरकारों को, मरकज के सरकार को, मरकज क्या करता मुझे नहीं मालूम, वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन रियासत में हेल्थ की बजट बढ़ाने की बहुत सख्त डिमांड है, बहुत जरूरत भी है। इसी पे नजर हम लोग डालेंगे, जरूर डालेंगे, जरूर बजट बढ़ाने की पूरी प्रयास करेंगे। दूसरी बात यह है, सबसे ज्यादा आप बेहतर जानते हैं, हैदराबाद में जो कभी नहीं थे, बस्ती दवाखाने हमने शुरू किए हैं। इट्स ए वेरी गुड इनिशिएटिव। हैदराबाद में थे ही नहीं, एक भी नहीं था, कुछ अर्बन हेल्थ सेंटर से, लेकिन अब उसको 200 दवाखाने ऑलरेडी बन चुके हैं और 150 मैंने सैंक्शन किया है। मेरे ख्याल से आगे 2-3 मंथ्स राजेंद्र गाరు, 2 मंथ्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में 3 मंथ्स, 3 नेक्स्ट 3 महीने में पूरे 350 बस्ती दवाखाने हैदराबाद में पब्लिक के लिए सेवा करते रहेंगे, वो भी हम बढ़ाते जा रहे हैं। हर डिवीजन को 150 डिवीजन है हमारा हैदराबाद में, उसमें हर डिवीजन को 2 मिलेंगे, और जहां गरीब ज्यादा है एक 50 सीएम का कोटे में रखे हुए हैं, जहां ज्यादा लोग गरीब लोग हैं वहां वो 50 भी दे देंगे। कुल मिलाकर के 350 बस्ती दवाखाने शहर के अंदर काम करते रहेंगे। कोविड में भी काम आ रहा है, हर चीज में काम आ रहा है, ये हमेशा के लिए रहेंगे, इसको वापस नहीं लेंगे। कोविड जाने के बाद बस्ती दवाखाने काम करते रहेंगे। मैं समझता हूं मैं आपका पूरे जवाब दे दिया। और उस्मानिया हॉस्पिटल का आपने जिक्र किया, वो कोर्ट में इट्स ए मैटर सब जुडिस, आई कैनॉट से एनीथिंग, आई कैनॉट प्रोक्लेम एनी डिसीजन बिकॉज इट्स सब जुडिस। देखते हैं हाईकोर्ट का आ जाए तो उसके बाद में फिर हम बैठक करेंगे, बात करेंगे जरूर। सिटी के पूरे एमएलए को बुला के मैं खुद बात करता हूं, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है। थैंक यू। आप वो भी आपने बहुत अच्छा बात उठाया। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सेंड ए रिप्रेजेंटेशन। वो जो भी है, 2-4 बात आपने कहा उसके साथ जोड़ के, हमने काफी किया है, काफी चीजें किए हैं गरीबों के लिए। अगर ये भी लायक है, मुनासिब है तो जरूर करेंगे। कितने राशि होता मैं इसका आप एक चिट्ठी मुझे भेज दी, मैं फाइनेंस सेक्रेटरी को देके एग्जामिन करवाता हूं और मैं आपको इतला भी देता हूं कि क्या कर रहे हैं उसमें।